नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। पीसीएस की बात करें, यूपी पीसीएस हो या फिर बीपीएससी हो, दोनों ही एग्ज़ाम आपके जा रहे हैं मिड ऑफ दिसंबर। ठीक है, और हो सकता है कि 2025 में चला जाए। आजकल की सरकारों को कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वो यूथ को ना सीरियस ही नहीं ले रही हैं। कहते हैं यूथ भारत का भविष्य, लेकिन उनका भविष्य तो पूरा अंधकार में दिख रहा है। वर्तमान तो कम से कम बुरा है ही। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि हम यहाँ पर लूसेंट लेकर के आए, क्योंकि ये तो आप भी पढ़ सकते हैं और आप पढ़ते भी होंगे, जाहिर सी बात है। मुख्य चीज़ ये है कि आपने कई बार पढ़ा होगा, कुछ ने 2 बार पढ़ा होगा, किसी ने 3 से 4 5 बार पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होती जो याद नहीं होती, क्योंकि ये एक प्रकार का कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है। जितने भी फैक्ट्स हैं सभी का कलेक्शन यहाँ पर कर दिया गया है। तो इसको याद करना एक अपने आप में एक बहुत टफ काम है। तो यहाँ पर मेरे पढ़ाने का सीधा मतलब ये है कि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ाऊँगा नहीं, बल्कि मैं आपको याद करवाऊँगा, क्योंकि पढ़ तो आप भी सकते हैं। और ये भी सत्य है कि जो स्वयं से पढ़ेगा उसका ही सिलेक्शन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं इस चीज़ों को आपको याद करवा दूँ, पूरा रटवा दूँ, जितने भी फैक्ट्स हैं। और इसी दौरान, क्लास के दौरान, हम जो जितनी भी चीज़ें हैं इनको 50 बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, जिससे कि एक फैक्ट्स जो आपको याद नहीं हो रहा सब रट जाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा समय गवाए हुए। यहाँ तो शुरुआत में थोड़ा सा देख लीजिए, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री से इतिहास कर रहे हैं हम लूसेंट में। ठीक है, और जैसे कि पता है आपको, जो ये भारत है, ठीक है, ऊपर आपका हिमालय है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, ये पूरा हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है। ठीक है, और भारत ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी ओशियन का नाम पड़ा। राइट, अब क्या देखते हैं इसमें, देखते हैं इसको कुछ नाम कहा गया पुराणों में और महाकाव्य में। इसको भारतवर्ष कहा गया, जिसे भरतों का देश कहा जाता था। ठीक है ना, इतना ही देखना है। और इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है भारत नाम का। ठीक है, कि कहते हैं कि भरतवंश के जो कबीला थे उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया। कहीं पर इसे जम्बूद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि जम्बू जामुन वृक्ष हुआ करते थे बहुत ज़्यादा कश्मीर कश्मीर के क्षेत्र में, इसलिए। और फिर ईरानी लोग आए। ठीक है, ईरानी लोग आए और ईरानी लोगों ने हिंदू बोला। ठीक है, क्योंकि वो हाको शाह और दाको धा पढ़ते थे। ठीक है, और सिंधु नदी हुआ करती थी, तो इसके आसपास के लोगों को हिंदू हिंदू कहने लगे। ठीक है, और फिर अरबी लोग आ गए, अरब से लोग आए और इन्होंने हिंदू को हिंदुस्तान कह दिया। ठीक है, हिंदुस्तान कह दिया, ये हिंदुस्तान रहा। और फिर यूरोपीय लोग आए तो उन्होंने इंडिया बोल दिया। ठीक है, तो पहले देखिए भारत के नाम क्या है, इसमें भारत कहा गया। ठीक है, दूसरा क्या है, इसे हिंदू किसने कहा, ईरान के जो पर्शिया के लोग थे। ठीक है, उस समय पर्शिया नाम हुआ करता था, ईरान तो आधुनिक नाम है। और हिंदुस्तान किसने कहा, जो अरब हैं उन्होंने कहा। और फिर इंडिया, हालांकि जो यूनानी आए थे ना उन लोगों ने कहा ये। ठीक है, ओके। अब मुख्य चीज़ देखते हैं क्या है। पहली बात, दुनिया भर में बहुत सारे लोग रहते हैं, 800 करोड़ के करीब आबादी है। ठीक है, बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन इनमें अलग अलग प्रजातियां भी हैं। और उन प्रजातियों के आधार पर ही लोगों में कद काठी, होंठ, आँख, है ना, सर का वजन, ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो इन कई सारी प्रजातियां हैं। तो इंडिया में कुल मिलाकर के 5 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी पाई जाती है, एक होती है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हो जाती है, एक पैलियो मेडिटेरियन हो जाती है। ठीक है, एक काकेसाइड हो जाती है, एक आपका निग्रोइड हो जाती है। ठीक है, और एक आपकी हो जाती है मंगोलाइड। ठीक है, कुल मिलाकर 5 प्रजातियाँ, प्रोटोस्टलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोइड। ओके, हिस्ट्री की बात करें 3 भागों में बांट दिया गया, ये देखना ज़रूरी नहीं, सब पता है। सबसे पहले 3 भागों में बांटने का जो श्रेय जाता है वो जाता है क्रिस्टोफर सीलियस, ये देख लीजिएगा। ठीक है, और ये याद रखिएगा।
अब यहाँ बात करें जो इंडियन जो हिस्ट्री, इसके सोर्स क्या हैं, इनकी किन किन माध्यमों से हम भारतीय इतिहास को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो धर्म ग्रंथ उनमें उल्लेख है, जैसे कि ऋग्वेद हुआ आपका, ठीक है, सभी प्रकार के वेद हुए। ऐतिहासिक ग्रंथ कई सारे, अर्थशास्त्र जैसे कौटिल्य का हुआ है ना, विद्याराक्षस हुआ। विदेशों के विवरण हैं, इंडिका जैसी चीज़ें हो गई, ठीक है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो खुदाई से मिल जाते हैं, हड़प्पा सभ्यता में ये सब चीज़ें मिलती थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, तो भारत का सर्वप्राचीन जो वेद है वो उसका क्या नाम है, धर्म ग्रंथ कौन से हैं सर्वप्राचीन, मतलब वेद हैं। सबसे पहला कौन सा है, ऋग्वेद, ठीक है। और वेदों के संकलन करता है महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। मेनली इनका नाम था कृष्ण, क्या नाम था, कृष्ण, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, एक गुफा थी, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने बहुत समय तक ध्यान किया था, ठीक है, ध्यान किया था, तपस्या की थी। और वो एक द्वीप था जहाँ पर ये रहते थे, वो द्वीप था। तो द्वीप पे इन्होंने ध्यान किया, इसलिए देवपायन, ठीक है ना, जुड़ गया, दोए पायन हो गया। और चूंकि इन्होंने जो वेद थे इनका भाष्य किया था, ठीक है ना, वेदों का भाष्य किया था, इसलिए वेद व्यास कहलाए। तो वेद व्यास नाम जुड़ गया, तो इस प्रकार इनका नाम पड़ गया। ओके, देखिए सभी वेदों को अगर मिला देते हैं, उनको संहिता भी कह देते हैं, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम का वो मिलता है, ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद की बात करते हैं, ठीक है। ऋचाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को वेद के ऋग्वेद कहते हैं। ओके, इसमें 10 मंडल हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 10-28 सूक्त हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 10 मंडल इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। और वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली हो, चाहे वो हिस्ट्री हो उनकी, चाहे ईश्वर किसकी पूजा करते थे, इन सब का उल्लेख उसमें मिलता हुआ है, ठीक है ना। इसका जो तीसरा मंडल है, इसमें गायत्री मंत्र दिया गया है, और गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने, ठीक है। यही इसमें उल्लेख किया गया है कि ऋग्वेद के तीसरे जो मंडल हैं उसमें विश्वामित्र ने एक गायत्री मंत्र दिया है, ठीक है ना। जो सूर्य देवता हैं उनका नाम था शैवता को समर्पित है, ठीक है। और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, जो वनस्पतियों के देवता थे, ठीक है। 8वें मंडल में, ये सब चीज़ें याद हो जाएंगे, आप परेशान मत होइए, आपको सिर्फ वीडियो देखना है, जो भी डेली का 10 मिनट का 15-20 मिनट का वीडियो आएगा, देखना सारा हो जाएगा, आप मत उठाइए किताब। 8वें मंडल में ऋचाएँ हैं, उनको हिल खिल कहा गया है, ठीक है। और 10वां मंडल सबसे बड़ा मंडल है, इसी में नदी स्तुति की उल्लेख किया गया है, नदियों की प्रशंसा की गई है, ठीक है। पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है, और पुरुष सूक्त में ही आपके जो वो होते हैं वर्ण व्यवस्था, इसका उल्लेख किया गया था, ठीक है। ओके, अब कुछ चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, जो पुरुष सूक्त है ना, इसमें चातुर्ष वर्ण समाज की कल्पना की, इन्हीं की वर्ण व्यवस्था जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसका उल्लेख सबसे पहले यहीं पे मिला था, ठीक है। और इसमें ये कहा गया कि कुछ कंसेप्ट हैं, ब्रह्मा के मुंह से और भुजाओं से, जंघाओं से, चौड़सों से क्रमशः ये लोग निकले हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी है, ठीक है। इसके अलावा अगन्या जो शब्द है, अगन्या, अगन्या या अधन्या कह देते हैं, अगन्या शब्द गाय के लिए प्रयोग किया गया, ठीक है, गाय के लिए, ये देखिए। और ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है, किंतु आत्मा का नहीं, ठीक है। अब इतना सब नहीं पढ़ना है आपको, सिंपल सा पढ़ना है कि बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, ठीक है। बीसी का मतलब होता है बिफोर ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से पहले का समय जो है बीसी कहते हैं, और उनके बाद का समय एडी कहते हैं। ओके, एनो डोमिनी, ठीक है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ओके, ये बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, ठीक है। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 जो ऋचाएँ हैं या फिर मंत्र है उनका उल्लेख किया गया, अग्नि के लिए 212, यानी सबसे ज़्यादा किस पे बल दिया गया है, तो इंद्र पे, और उसके बाद अग्नि, ठीक है, ये याद रखिएगा।
ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा ही शुरुआत करते हैं और कल से प्रॉपर इसको अच्छे से करेंगे और इसके प्रॉपर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, पढ़ लीजिए, उसके बाद नोट्स मिल जाएंगे, फटाफट आप रिवीजन कर लेंगे, उनमें सारी वही चीज़ होंगी जो टफ़ चीज़ें होंगी, याद नहीं होंगी। ठीक है, और सब चीज़ें इसी से याद करवा देंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।